सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्कूल है और इस स्कूल के उस पार जो है विधायक सऊद आलम जी का घर है। और सांसद जी महोदय इस काम में बिजी हैं कि उनको राहुल गांधी को ईडी का तलब आया और वो जवाब दे रहे हैं। इसके विरोध में वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली। आप लोगों को तो लगता होगा खबर सुनने के बाद वो तो होते रहता है, आम बात है, होता है। वो बात नहीं है, खबर सुनने के बाद नहीं होता है। मैं टीचर हूँ यहाँ का, तो वो विभागीय स्तर से इनको दिया गया ना भाई। नहीं, हमको नहीं तो मिला। कार्य क्यों नहीं हुआ? नहीं मिला तो हम आपको ले आके हाजिर कर देंगे ऐसे से। आप हमारी बात सुनिए। हाँ, जो रिसीविंग है तो अगर ये समय रहते काम हो गया होता सर तो मेरा स्कूल बच गया होता ना। वो योजना। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। इस वक्त मैं हूं किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में, ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में। हमारे पीछे आप ये दृश्य देख सकते हैं कि एक स्कूल किस तरह से पानी में बहने वाला है, यानी कि टूट चुका है, अब पानी में समाने वाला है। और ताज्जुब की बात यह है कि इससे मात्र 2 किलोमीटर, यानी यहाँ से जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं वो वहाँ पर ठाकुरगंज विधायक सऊद आलम का घर है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्कूल अब टूटने वाला है। जल संसाधन विभाग के लोग भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लोगों का घर टूटने वाला है और जल संसाधन विभाग के लोग अभी जगह हैं। जब टूट चुका है स्कूल और जब बर्बाद हो गया है तो जल संसाधन विभाग के लोग अभी जागे हैं। और जागे हैं तब जब आप समझिए कि लोग बारिश में छाता लेके घूमते हैं और यहाँ पे जल संसाधन विभाग के लोग अभी इसमें छाता लेके घूम रहे हैं। अभी देख सकते हैं कि, लेकिन अब समझिए कि किस तरह का हाल है। और जल संसाधन विभाग के लोग अभी जगह हमारे पीछे देख रहे हैं, पदाधिकारी आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्कूल है और इस स्कूल के उस पार जो है विधायक सऊद आलम जी का घर है। और सांसद जी महोदय इस काम में बिजी हैं कि उनको राहुल गांधी को ईडी का तलब आया और वो जवाब दे रहे हैं। इसके विरोध में वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में। किसी को फुर्सत नहीं है। फुर्सत तब है जब इलेक्शन का समय आता है। वादा करते हैं कि बाढ़ पर सबसे ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि सीमांचल में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है और हर साल यही देखने को मिलता है। हर बार यही कहते हैं चुनाव के समय में कि बाढ़ में सबसे ज़्यादा काम हम करेंगे। अब समझिए कि एक स्कूल जिसमें करोड़ों का नुकसान होने वाला है या हो चुका है, तब उस पर जो है काम शुरू किया जाता है। पिछले बार आप समझ सकते हैं कि पिछले बार वहाँ पे काम किया गया था। आप देखिए पिछले बार उस जगह पे काम किया गया था, उसके बाद यहाँ पे फिलहाल काम किया जा रहा है। लेकिन अभी क्यों, इसका लगता है कि इस चीज़ से अब बचेगा? लगता तो नहीं है। बहरहाल काम कर रहे हैं मन की शांति के लिए, लोगों को संतावना देने के लिए। तो अब समझिए कि किस तरह की उदासीनता, विभाग की उदासीनता के कारण जो है ये हाल है। अभी अगर उसी समय देखते हैं, चलिए पदाधिकारियों से हम बात करते हैं क्या कारण है कि अभी काम कर रहे हैं। जब बरसात का, जब नदी अपना रौद्र रूप ले लेती है, उसके बाद क्यों काम शुरू किया जाता है? तब इन बैगों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? हो सकता था पहले भी जियो बैग के माध्यम से ये काम हो सकता था। सर ये खबर आप लोगों को अभी स्कूल टूटने के बाद पता चली क्या कि सालों से? आज सुबह मिला है। आज सुबह? नहीं सर, ये गलत बयानी है। हाँ, इधर आइए। मैं डीईओ, सुनिए सर, इधर आइए। मैं डीईओ किशनगंज को 21 जनवरी 2022 को आवेदन दिए हुए। हमको कब मिला है ये ना देखिएगा। ये हमारे अधीक्षण अभियंता महोदय हमको आज मिला है तो हम नहीं आज, लेकिन इनको पूछिए, सर को पूछिए। नहीं, आप हमसे पूछे ना। मैं इनका जो है रिसीविंग दिखाऊंगा जब इसको मालूम हो जाएगा एग्जीक्यूटिव को ये सुनिए कहाँ से आया है। ये हमारे एससी साहब हैं, पूर्णिया से आए हैं फ्लड जी कंट्रोल, है ना? ठीक है, निरीक्षण में। हाँ, तब तो निरीक्षण के क्रम में ये भी तो पता चले ना कि किशनगंज फ्लड विभाग क्या कर रहा है। मैं जब 21 जनवरी 2022 को जब मैं आवेदन दिया हूँ डीओ किशनगंज, डीपीओ किशनगंज, अपने विभाग को, मैं टीचर हूँ यहाँ का, तो वो विभागीय स्तर से इनको दिया गया ना भाई। नहीं, हमको नहीं तो मिला। कार्य क्यों नहीं हुआ? नहीं मिला तो हम आपको ले आके हाजिर कर देंगे ऐसे से। आप हमारी बात सुनिए। हाँ, जो रिसीविंग है तो अगर ये समय रहते काम हो गया होता सर तो मेरा स्कूल बच गया होता ना। वो योजना हम लोग दिए हुए थे, योजना अप्रूव नहीं। कहाँ योजना, कब नहीं हुआ? योजना हम लोग का जो वो होता है 6 महीने पहले मैंने मतलब कि यहाँ से आवेदन दे दिया हूँ। अस्थिर जो हम लोग जो है ना तकनीकी सलाहकार समिति होता है हम लोग के विभाग में, वहाँ पर योजना हम लोग दिए हुए थे। इधर बहुत हम लोग प्रयास किए कि ये हमारा योजना स्वीकृत हो जाए, लेकिन वह योजना विभाग से स्वीकृत नहीं हुआ है। जहाँ तक ये फ्लड की बात है जो है, परसों जो है मैंने आपको, कल हम आए थे ना अपने सामने में, जैसे फोटो में फ्लैश हुआ तुरंत हम दौड़े वहाँ से जो है। इस बात फिर एजेंसी को साथ हम लेते आए हैं। एजेंसी भी अपना काम करना यहाँ प्रारंभ कर दिया है। और ये जो थे आपको, ये जिला परिषद के भूतपूर्व चेयरमैन फैयाज साहब जो है, वे खुद बताए कि कल परिस्थिति सर कुछ और थी और आज देख लीजिए रातें भर में क्या हो गया है। ये फैयाज साहब का स्टेटमेंट है कि कल तक सर यहाँ पर कुछ नहीं था और रात भर में देख लीजिए आज सवेरे
सवेरे यहाँ क्या हो रहा है जो है, तो परसों इस तरह का कुछ था ही नहीं। हाँ, हम लोग परसों सैटरडे संडे को हो गया तो मेरा स्कूल बच गया होता। हाँ, तो यही चीज जो हो रहा है, ये न्यूज आपका जो है इसमें लिखा हुआ है दिखाएंगे ना, रिसीविंग दिखाएंगे ना। सर परमंडल अन्यथा है क्या? मैं ऑफिस तक इस बात को अधीक्षण अभियंता, ये कौन हम सर अधीक्षण अभियंता महोदय हैं पूर्णिया बाढ़ नियंत्रण अंचल। तो अररिया और किशनगंज उसी पूर्णिया के अंतर्गत आता हाँ, है? पूर्णिया के अंतर्गत आता है, पूर्णिया के अंतर्गत है। हाँ, तीनों जिला आता है। तो वही परमंडलीय पदाधिकारी आप हुए? अभियंता हम हुए। अच्छा, आप हुए। हाँ, परमंडलीय अभियंता एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हम हैं, और ये अधीक्षण अभियंता महोदय हैं, इनका मुख्यालय पूर्णिया है बाढ़ नियंत्रण के, और किशनगंज जो है साहिबे के अधीन आता है। पूरा किशनगंज जिला, अररिया जिला, फिर पूर्णिया जिला साहब के अधीन आता है। तो साहब को द मोमेंट मैंने कल ही जानकारी दी गई थी, तो साहब सवेरे जो है पूर्णिया से मैंने चले हैं निरीक्षण में जो है देखने के लिए। आप लोगों को तो लगता होगा खबर सुनने के बाद वो तो होते रहता है, आम बात है, होता होगा। वो बात नहीं है, खबर सुनने के बाद नहीं होता है। इसका न्यूज इनका जो इनका सुनिए ना, इनका स्टेटमेंट जो है ना, इसमें जो ऑलरेडी आया हुआ है जिला प्रशासन की तरफ से 21/6/2022 को ये जो है अपना मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी या अपने अन्य जो वरीय पदाधिकारी है उन लोगों को ये दिए हुए हैं। कल की बात है, परसों की बात है 21/6/2022। और फिर जनवरी का जो बता रहे हैं कि जनवरी में भी लिख के दिए होंगे अपना जिला शिक्षा पदाधिकारी को। तो हमारी योजना यहाँ के लिए दी हुई थी विभाग में, जिसको कि हम लोग एंटी इरोजन वर्क कहते हैं, कटाव निरोधक कार्य। फ्लड से पहले जो कार्य कराया जाता है उसको हम लोग कटाव निरोधक कार्य कहते हैं। तो यह योजना हमारी दी हुई थी विभाग में, तकनीकी सलाहकार समिति और सब कुछ हो गया था, लेकिन योजना हमारी फाइनली स्वीकृत नहीं हुई। उसके चलते बाढ़ से पहले जो काम कराना था हमको जो है वह काम हम नहीं करा सके। आपको लगता है कि अभी इस तरह से बांस से इसको रोका जा सकता है इस तरह से? हाँ, एक मिनट। क्या सर सीमांचल में ये अमूमन ये चीज़ है, अलग जो ज़िले हैं, क्योंकि अगर यही चीज़ पटना, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज में होता तो जो त्रासदी यहाँ हो रहा है तो शायद वहाँ पे ज़्यादा काम होता। यहाँ क्या कारण है? क्या सरकार का उदासीनता है, सरकार की उदासीनता है, या यहाँ के पदाधिकारियों की उदासीनता? ना पदाधिकारी को ना सरकार का कुछ लिमिटेशन होता है ना, है पैसा का कमी, योजना दिए थे नहीं हो पाया, इसलिए कब तक फ्लड फाइटिंग में हम लोग ले रहे हैं। बहरहाल ठीक है, पदाधिकारी लोग तो जो बोलने का स्टेटमेंट देने का वो तो बता देंगे। बहरहाल आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह की त्रासदियाँ यहाँ पे हो रही है। आप एक चचा हैं, आपका घर बस कटने वाला है? हाँ, सारे सामान निकाल लिए हैं, खाली सोने का है, मैं कटने वाला है घर। बिस्तर लेकर सोता है खाली, खाने पीने का भी कोई दिक्कत हो गया है। कै ठो बेटा है आपको? बेटा तो 4 है, सबके बाहर में है। सबको बाहर में जी। अब घर में आप अकेले हैं? अकेले हैं। अब घर टूटने पर है? टूटने पर नदी के ऊपर जस्ट घर है। क्या करेंगे आप, सरकार कोई ध्यान ही नहीं देता है। इस साल बोला गया है, लोग सबको गए हैं, बोले हमारे पास फंड कुछ नहीं है, कुछ फंड नहीं है, हम क्या करेंगे, हम अपना घर से लगाएंगे। ऐसे बात बोल रहे हैं विधायक साहब जी। विधायक साहब घर कितना दूरी है यहाँ से? करीब है, ये बांस का झाड़ से 2 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से। आप देखिए, एक चचा है, एक बुजुर्ग चचा है, उनकी आंखों में आंसू है और नम आंखों में कह रहे हैं कि अब हमारा घर नहीं बचेगा, हमने सारा सामान घर से निकाल लिया है। क्या इस तरह का हाल आपके गांव में है? आप लोग घर बदलने को मजबूर हैं? हाँ, हम लोग जो है तो बहुत गरीब आदमी हैं, हम लोग रहने नहीं सकेंगे, पानी में नहीं रह सकेंगे, घर यही है, रहने नहीं सकेंगे नहीं तो हम लोगों को कहीं ज़मीनें भी कट गई, कोई चीज़ नहीं है साथ में, खाली यही अगर काम पहले होता तो बचता। हाँ, पहले होता तो बच जाते हम लोग, अभी जो है तो नहीं बचने से पाएंगे, हम लोग बचने नहीं पाएंगे, पहले हो जाता नहीं पाएंगे। आज 10 दिन पहले अगर ये हो जाता तो ये पूरा गांव बच जाता, ये स्कूल भी बच जाता, ये खेत खलियान जितना भी है सब बच जाता। मगर यहाँ कोई विधायक आता है ना, कोई एमएलए आता है ना, एमपी आता है ना, कोई किसी को भी फ़ोन करता है। रोज़ 9-7 ये क्या कहता है व्हाट्सएप करके बाहर भेजता है। 4 नौशाद साहब नहीं है अभी, आपके सऊद आलम है। नहीं, वो नौशाद साहब, ये हमारा गांव का नौशाद आलम है। अच्छा। ये कितना बार तो आप लोगों को लाया, यहाँ स्कूल दिखाया, और यहाँ से हम लोग बातचीत करके कितना बार भेजा, मीडिया वाला के पास भेजा, कोई सुनवाई नहीं करता है। 2017 से लेकर अभी तक। हाँ बोलिए।
जो हमारे यहाँ के जो वर्तमान विधायक जी है, उनके पास बाढ़ आने के बाद जो है ना, दूसरे दिन 50-60 मरतबा कॉल किया गया तेलीभट्टा से, लेकिन कॉल का एक भी रिसीव नहीं आया, रिसीव ही नहीं कर रहा है कॉल। कैसे बात होगी उनसे? वो है पटना में। बताइए, कॉल रिसीव नहीं करते हैं विधायक जी? कुछ भी नहीं करते हैं, रिसीव भी नहीं करते हैं। 2017 से लेकर हम लोग आज तक परेशान में हैं, लेकिन कोई ध्यान वो नहीं देता है यहाँ पे। कॉल करते हैं कि नहीं उसको? हाँ कॉल करते हैं उसको? हाँ, कॉल तो करते हैं लेकिन रिसीव नहीं करता है फ़ोन ही नहीं उठाता है वो। बाकी 2017 से लेकर हम लोग जाते हैं, 2-4 आदमी लेके 10-12 आदमी जाके जाते हैं, तो बोला हम लोगों के पास तो कोई फ़ोन नहीं है, काम नहीं करेंगे, वो नहीं है, मतलब ऐसे उसे बात बोल के टाल देता है। 1 साल पहले भी गए थे यहाँ के आदमी, हमारे गांव के आदमी उनके पास, लेकिन 1 साल से आज तक एक बार भी दौरा नहीं किया बस्ती का, जायज़ा ही नहीं लिया, कैसा है नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है उनको। एमपी साहब भी नहीं और विधायक जी भी नहीं? एमपी साहब भी गए, 1 साल पहले आए थे, बस आके वही बस थोड़ा डाल दिए, फोटो खिंचाने। हाँ बस फ़ोटो खींचने आते हैं, बस वही भोज खाने आते हैं, वहाँ का पोस्ट देखिए फेसबुक में, बस वही करते हैं, बाकी कोई भी कार्य नहीं करते। इधर बाढ़ पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ ध्यान नहीं है किसी को। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये आप ही का राज्य है और पटना से 450 किलोमीटर की दूरी पर है किशनगंज का ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र है, और हमारे बाएं तरफ नेपाल है और पूर्व साइड में पश्चिम बंगाल है। आप ही का, लेकिन ये बिहार आप ही का है, आप ही के राज्य के अंतर्गत ये लोग हैं। तो आपका सीमांचल के साथ सौतेला व्यवहार का नतीजा यही है कि आपका स्कूल पानी में गिर रहा है, आपके राज्य के लोगों का घर पानी में गिर रहा है, आपके राज्य के लोग बेबस हैं, मजबूर हैं और लाचार हैं, अपने घर को जो है बदलवा रहे हैं, अपने घर को तोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, और इस तरह से हज़ारों घर हम आपको दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे कि किस तरह से जो है सीमांचल के लोग पानी की मार और बाढ़ की मार से बर्बाद हो रहे हैं और अपने आप को जो है ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बरसात के कारण, बारिश के कारण और नदियों के कारण। नदियों का जो एक प्लान होना चाहिए, महानंदा बेसिन पे जो है तेज़ी से काम होना चाहिए, वो काम नहीं होने के कारण जो है यहाँ के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। और ये आप समझ सकते हैं, इस स्कूल की बिल्डिंग से आप यह समझिए कि किस तरह से विभाग की उदासीनता है, किस तरह से सरकार की उदासीनता है, किस तरह से यहाँ के विधायक जी का उदासीनता है और किस तरह से यहाँ के सांसद जी का उदासीनता है कि ये एक स्कूल जिसमें करोड़ों की लागत से जो है एक भवन बनी होती है, लेकिन वो गिर जाता है। जब गिरने के बाद विभाग के कानों तक खबर पहुंचती है और विभाग के लोग सतर्क होते हैं, तब इस तरह से बांस से काम शुरू करते हैं। लेकिन अब भी समय है, अगर जियो बैग से काम किया जाए तो शायद ये गांव बच जाए, लेकिन देखने वाली बात होगी, शायद ये गांव ना बचे। 1-2 महीना बाद जब हम आएंगे दोबारा तो दिखाएंगे कि शायद ये गांव ना बचे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बचेगी, क्योंकि विभाग को देख रहे हैं कि काम कर रहे हैं। बहरहाल आप समझिए कि बिहार में खास करके सीमांचल में इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी है। ना पदाधिकारी इसे सीरियसली लेते हैं, ना यहाँ के नेता सीरियसली लेते हैं, ना ही सरकार इसे सीरियसली लेते हैं, ना प्राथमिकता देते हैं। बहरहाल समझिए कि एक स्कूल है जिसमें 2 करोड़ के आसपास का बजट होता है, एक भवन होता है, उसके बाद ज़मीन होती है और हर महीने जो है 4 से 5 लाख रुपए खर्च किया जाता है, चाहे शिक्षकों का वेतन में हो, मध्याह्न भोजन हो या पोशाक राशि के साथ हो। आप बताइए कि इस तरह का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर गिर जाना, इनका भवन गिर जाएगा, तो उसके बाद ये जो कटाव आप देख रहे हैं, ये इस नदी का जो है टारगेट होगा ये गांव। इस गांव में 200 से ज़्यादा घर फिलहाल है और यहाँ पे जो बगल वाला जो घर है, बगल वाले घर लोगों ने अब तक जो है तोड़ अपने सामान को हटा लिया है। तो आप समझिए कि यही स्थिति है सीमांचल में। आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। सच्ची बात मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, ताकि असली बिहार